हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में देखिएगा देवेंद्र कुमार बिष्ट जी का जो बुक है फर्स्ट एडिशन, उसको मैं करा रही थी। उसमें चैप्टर है उत्तराखंड के व्यक्तित्व। तो अभी मुझे लगता है चैप्टर वाइज कराना ज़्यादा बेटर है, जिससे मैं चीज़ों को एनालिसिस करके आप लोगों को करा सकूं। क्या हो रहा है कि बुक्स में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, ठीक है ना। तो उन मिस्टेक्स को भी कवर करते हुए चलना पड़ेगा, इसीलिए एक बार क्या करते हैं, पहले चैप्टर वाइज कर लेते हैं। फिर जो मैं इसका सेकेंड एडिशन कराऊंगी ना, उसमें आप लोगों को क्या करा दूंगी, मैराथन। सो कल आपने जनजातियां पढ़ी थी और आज है उत्तराखंड की व्यक्तित्व। 115 क्वेश्चन इसमें है। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा। वहाँ पर आपका डाउट अगर सही हुआ तो मेरी तरफ से करेक्शन होगा, अगर आपका डाउट वहाँ पर रॉन्ग है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए। इसीलिए जब भी मैराथन होता है या कोई भी क्लासेस होती है, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इंसान इंसान से सीखता है। गलती, हम भी इंसान हैं और आप भी इंसान हैं, गलती भी इंसान से ही होती है। और शर्म वहाँ पर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। अगर वहाँ पर गलत है तो ऐड हो जाएगा। जैसे कल आपका जो डिस्ट्रिक्ट वाला क्वेश्चन मैंने कराए हैं ना, उसमें बुक्स में आपकी काफ़ी मिस्टेक्स हैं, तो उसे मैंने क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 50 करेक्शन करवाया है। एक बच्चे ने जो है वहाँ पर आंसर भी किया था और मैंने वहाँ पर करेक्शन कर। इसीलिए अगर किसी क्वेश्चन में आपका डाउट रहता है, मोस्टली क्वेश्चन सही हैं, एक आध दुक्का क्वेश्चन तो हर बुक में गलत मिलता ही है, तो वहाँ पर करेक्शन हो जाएगा। डोंट वरी, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं डाउट अपना। सो है हरगोविंद पंत के द्वारा कब कुलीन ब्राह्मणों के द्वारा हल न चलाने की प्रथा को बागेश्वर में स्वयं हल चला करके तोड़ा था। अब हरगोविंद पंत जी से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है? अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ हरगोविंद पंत को कहते हैं। और सबसे पहले जब भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय सबसे पहले नज़रबंद किसे किया गया था? हरगोविंद पंत जी को किया गया था। और 1957 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, ठीक है ना। उससे पहले 1937 में ये उत्तर प्रदेश असेंबली और 1946 में प्रांतीय असेंबली के लिए भी ये क्या हुए थे? निर्वाचित हुए थे। और याद रखना है कि उन्होंने 1928 में, ऑप्शन बी, 1928 में जो कुलीन ब्राह्मण थे उनके द्वारा हल न चलाने की प्रथा को स्वयं हल चला करके तोड़ा था। इनका जन्म कब हुआ था? 19 मई 1885 को चितई, जो अल्मोड़ा का एक गांव है, वहां पर हुआ था। और चितई में ही, अल्मोड़ा में क्या है, अल्मोड़ा में ही चितई मंदिर भी है, जिसे गोलू देवता के नाम से आप जानते हैं। न्याय का देवता इन्हें कहा जाता है। तो ये था हरगोविंद पंत जी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीदेव सुमन का साहित्यिक नाम क्या है? किसका? श्रीदेव सुमन का। तो श्रीदेव सुमन जी के बारे में कुछ चीज़ें बता दूं। इनका जन्म 25 मई 1916 को टिहरी के जौल गांव में हुआ। इनके पिता का नाम आपसे पूछ सकता है, हरिराम बड़ौनी, है ना। इनकी माता का नाम तारा देवी था और इनके बचपन का नाम श्रीदत्त था। इनके बचपन का नाम क्या था? श्रीदत्त, ये याद रख। इनकी पत्नी का नाम विनय लक्ष्मी है, यह आपको ध्यान रखना है। और 1930 में इन्होंने सबसे कम आयु की उम्र में नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। और साथ ही इनका जो साहित्यिक नाम है, जिस नाम से ये कविताएं करते थे, वो है सुमन सौरभ। ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। इनका साहित्यिक नाम, जिस नाम से कविता करते थे, वो है सुमन सौरभ। और श्रीदेव सुमन ने ही पृथक राज्य की जो मांग है, इसके लिए दिल्ली में क्या करा था? 1938 में क्या करा था? गण देश सेवा संघ की स्थापना की। अब आपके लिए क्वेश्चन है, बिकॉज जो आपकी क्या है, बुक है कौन सी, आर्यन की, उसमें मैंने कराया है ये क्वेश्चन और ये भी बताया है कि बाद में जो गणदेश सेवा संघ है, इसका नाम क्या हुआ था? ये नाम कमेंट करके जल्दी से बताओ। 1338 में किसकी स्थापना हुई है? गणदेश सेवा संघ। दिल्ली में हुई है किसके द्वारा? श्रीदेव सुमन के द्वारा हुई थी।
और इनके द्वारा ही देहरादून में प्रजामंडल, राज्य प्रजामंडल की स्थापना, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? देहरादून में हुई थी। किसके प्रयास से? श्रीदेव सुमन के प्रयास से। कब हुई थी? 23 जनवरी 1939 को हुई थी। ये आपको याद रखना है। 21 फरवरी 1944 को राजरोक आइन पर मुकदमा चलता है। 3 मई 1944 को ये अनशन पर बैठते हैं। 25 जुलाई 1944 को, यानी कि 84 दिन के बाद, इनकी भूख हड़ताल के बाद डेथ हो जाती है। इनका एक वाक्य है, इन्होंने कहा था कि तुम मुझे तोड़ सकते हो पर मोड़ नहीं सकते। ये कथन किसका है? श्रीदेव सुमन जी का ही है। इसीलिए 25 जुलाई को उत्तराखंड में क्या मनाते हैं? सुमन स्मृति दिवस मनाया जाता है। पहला हमने जो सुमन स्मृति दिवस है कब मनाया था? 25 जुलाई 1946 को मनाया था। तो इतना सब याद रखना है। आंसर हो जाएगा सी। चाहे दुनिया पलट जाए हिंदुस्तान नहीं पलट सकता, ये किसने कहा था? चाहे दुनिया पलट जाए पर हिंदुस्तान नहीं पलट सकता, ये किसने कहा था? ये हरगोविंद पंत ने कहा था। किसने कहा था? हरगोविंद पंत जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे। क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि किसने यूरोपियन मिसलेनी लेखों का संग्रह पुस्तक लिखी है? तो यूरोपियन मिसलेनी लेखों का जो संग्रह पुस्तक लिखी है वो किसने लिखी है? आपको ध्यान रखना है, इसे लिखा है एन.डी. तिवारी ने। किसने लिखा है? एन.डी. तिवारी। आपको ध्यान रखना है। चलिए, एन.डी. तिवारी का फुल फॉर्म मुझे बताइए कि एन.डी. तिवारी का फुल फॉर्म क्या है? फटाफट कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, एन.डी. तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 5। विक्टर मोहन जोशी के द्वारा किसे जननायक की उपाधि दी गई है? तो जननायक की उपाधि विक्टर मोहन जोशी के द्वारा किसे दी गई है? आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, हरगोविंद पंत को। किससे दी है? हरगोविंद पंत। किसने? विक्टर मोहन जोशी। तो विक्टर मोहन जोशी की अगर मैं बात करूं ना, क्योंकि हरगोविंद जी के बारे में तो बता दिया है, अब बात करते हैं विक्टर मोहन जोशी जी के, क्योंकि क्वेश्चन आता है। मोहन जोशी ने ईसाई धर्म को अपनाया, पहली चीज। और इनके पिता जयदत्त जोशी थे। इन्होंने ही अल्मोड़ा में, विक्टर मोहन जोशी ने अल्मोड़ा में क्रिश्चियन यंग पीपल सोसाइटी की स्थापना की थी। 1930 को अल्मोड़ा में इन्होंने झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। और मोहन जोशी ने 1930 ईस्वी में अल्मोड़ा में स्वाधीन प्रजा नामक साप्ताहिक क्या किया था? पत्र का संपादन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। जेम्स एडवर्ड कार्बेट की आत्मकथा कौन सी है? तो जेम्स एडवर्ड कार्बेट यानी कि जिम कार्बेट की मैं बात करूं, जन्म 1875 में नैनीताल में हुआ था। एक अच्छे शिकारी, प्रकृति प्रेमी और लेखक माना जाता है। इनकी जो अंतिम पुस्तक थी वो थी ट्री टॉप। क्या था? ट्री टॉप। इनकी लास्ट पुस्तक 1955 में आई। और इनकी जो दूसरी किताब थी वो थी माई कुमाऊं। इनकी पहली पुस्तक का नाम आपसे पूछेगा, इनकी पहली पुस्तक थी मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? इनकी आत्मकथा आपसे पूछा है सी, जंगल लॉर। जंगल लॉर इज करेक्ट आंसर यहाँ पर सही होगा। और जिम कॉर्बेट के नाम पर किस वर्ष में डाक टिकट जारी हुआ है? 1976 में जारी हुआ। और 1957 में इन्हीं के नाम पर जो पहले रामगंगा नेशनल पार्क था, हेली नेशनल पार्क 1936, उसके बाद रामगंगा नेशनल पार्क हुआ। आज़ादी के बाद 1957 में इन्हीं के नाम पर कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ा है। इनकी पहली पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, दूसरी पुस्तक थी माई कुमाऊं, और इनकी अंतिम पुस्तक जो आई थी ट्री टॉप 1955 में। इनकी कुछ और किताबें भी, जैसे कि मैन ईटिंग लेपर्ड है ना, रुद्रप्रयाग, द हंटर फ्रेंड्स, टेम्पल टाइगर, तो ये बुक्स भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माझी द माउंटेन मैन के नाम से किसकी तुलना की जाती है? किसके नाम से?
माझी द माउंटेन मैन से किसकी तुलना की जाती है? फटाफट आंसर करो यहाँ पर। देखते हैं आंसर किसका आता है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही होगा माधो सिंह भंडारी। नेक्स्ट है चंडी प्रसाद भट्ट जी को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब दिया गया है? चंडी प्रसाद भट्ट जी को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब दिया गया है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। चंडी प्रसाद भट्ट। सो यहाँ पर ध्यान रखना है, इन्हें इंदिरा गांधी जो पुरस्कार मिला है ये कब मिला है? 1991 में दिया गया था। कब? 1991 में। आंसर हो जाएगा यहाँ पर भी। अगर मैं चंडी प्रसाद भट्ट जी की बात करूं तो चंडी प्रसाद भट्ट जी चमोली से हैं। 1934 में इनका जन्म हुआ और इन्होंने ही 1964 में क्या करा था? गोपेश्वर में दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की। डालियों का दगड़िया नामक संस्थान जो कि चिपको आंदोलन को से रिलेटेड है, उसे गति देने के लिए 1970 में उसका गठन हुआ। 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट जी को रैमन मैग्सेसे अवार्ड, 1986 में इन्हें पद्मश्री, 2005 में पद्म भूषण, 1987 में ई ग्लोबल पुरस्कार मिला है इन्हें 500 पुरस्कार। चंडी प्रसाद जी को 2013 में गांधी शांति पुरस्कार मिला है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो मिला है वो 1991 में मिला है और 2019 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये इनके अवार्ड, इनसे रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन की तर्ज पर दक्षिण भारत में अपिको आंदोलन चलाया गया था? जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में स्पेशली कुमाऊं में चिपको आंदोलन चला, उसी के आधार पर जो है दक्षिण भारत में अपिको आंदोलन चलाया गया। हरगोविंद पंत जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बताइए, हरगोविंद पंत जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सो ध्यान रखना है, राजनीतिक गुरु थे बाल गंगाधर तिलक। किसका उपनाम मौलिक पंडित है? मौलिक उपनाम किसका जो है उपनाम है? मौलिक पंडित। मौलिक पंडित किसका उपनाम है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नैन सिंह रावत का। शेखर पाठक व उषा भट्ट के द्वारा एशिया की पीठ पर पुस्तक किस पर लिखी गई है? किस पर लिखी गई है ये? ऑप्शन बी, नैन सिंह रावत। इंडियन नाइज हम के लेखक कौन है? इंडियन नाइज हम के लेखक आपको बताना है। 13 का ए हो जाएगा हेमवंती नंदन पंत। हेमवंती नंदन पंत यहाँ पर सही आंसर होगा। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है? अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ अभी थोड़ी देर पहले बताया था कौन है? हरगोविंद पंत है। नेक्स्ट है, गोविंद पंत जी का जन्म कहाँ? अल्मोड़ा के खूंट गांव में हुआ था, है ना। अल्मोड़ा के खूंट गांव में 10 सितंबर 1887 को हुआ। कब हुआ है? 10 सितंबर 1887। ऑप्शन हो जाएगा सी। मनोरमा पंत मनोरथ पंत इनके पिता, गंगा देवी इनकी माता जी, हिमालय पुत्र इन्हें कहा जाता है और इनके सहपाठी ने गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र कहते थे। 1946 में मुख्यमंत्री बनते हैं कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। 1955 में गृह मंत्री बनते हैं ये, केंद्रीय गृह मंत्री। भारत रत्न 1957 में पहली बार उत्तराखंड में किसी को मिला तो यही है। काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना 1914 में की। 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना इनके द्वारा की। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू और पंत जी ने लखनऊ में आंदोलन किया और इतना ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में किसने जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था? किसने चलाया था? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 16 का सी, हर्षदेव औली ने चलाया था। हर्षदेव औली यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के उत्तराखंड से एकमात्र सदस्य कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रखना है कौन थे।
भवानी सिंह रावत। क्या हो जाएगा? भवानी सिंह रावत। यहाँ पर क्या आया था? हर्षदेव औली आया था। तो मैं इनके बारे में बता दूं, हर्षदेव औली जी जो है ना, इन्हें काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है। क्या कहते हैं? काली कुमाऊं का शेर इन्हें कहा जाता है। और खेती खान चंपावत से बिलोंग करते हैं, है ना। और लाहौर कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, इनमें कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व इनके द्वारा हुआ। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भवानी सिंह। क्या हो जाएगा? भवानी सिंह। भवानी सिंह की मैं बात करूं तो भवानी सिंह का जन्म 8 अक्टूबर 1910 को पौड़ी दोगट्टा में हुआ था। और इनके नेतृत्व में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ की क्या हुई है? उत्तराखंड से एकमात्र ये सदस्य थे। इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 17 जो था ना आपका, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ, उत्तराखंड से एकमात्र सदस्य कौन थे? भवानी सिंह रावत। और जो भवानी सिंह रावत हैं, ये इनका जन्म 8 अक्टूबर 1910 को हुआ था पौड़ी दुगड्डा में। और ये हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ में उत्तराखंड से एकमात्र क्या थे? सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते, श्रीदेव सुमन ने कहा था। बिल्कुल कहा था भाई। गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह विश्वंभर दत्त चंदोला को कहते हैं। बिल्कुल सही। सुधाकर हस्तलिखित मासिक पत्रिका के संपादक इलाचंद्र जोशी थे। ये भी सही है। लेकिन दैवज्ञ के नाम से पीताम्बर दत्त को जाना जाता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? सुमेलित बताना है। इसका सही आंसर होगा बी, तात घनानंद के लेखक तोता श्री कृष्ण गैरोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बायोग्राफिकल सेंटर कैम्ब्रिज इंग्लैंड के द्वारा प्रोफेसर डी शर्मा को कब वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति घोषित किया गया है? कौन से वर्ष? तो जल्दी से यहाँ पर बताओ, डी शर्मा को कब जो है वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का डी, 1997-98। 1956 में कोटद्वार से सत्यपथ नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसने किया था? ललिता प्रसाद नैथानी ने किया था। परवल कविता संग्रह किसका है? परवल कविता जो संग्रह है ये किसका है? राजेंद्र धस्माना। अंगारा व रेबार पत्रिकाएं किसकी हैं? अंगारा और रेबार पत्रिकाएं किसकी हैं? तो आपको याद रखना है कि अंगारा और रेबार पत्रिकाएं जो है ना, ये किसकी हैं? क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन हो जाएगा बी, गोविंद चातक। किसकी हैं? गोविंद चातक। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है कि उत्तराखंड आंदोलन के दौरान मुजफ्फरनगर कांड से व्यथित होकर कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? सो ध्यान रखना है, ऑप्शन ए बलवंत बनराल। मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने, मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने समता साप्ताहिक पत्रिका का जो संप्रकाशन है ये कौन से वर्ष में किया था? सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी, 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशे पर आधारित शोध परक पुस्तक जिंदगी जरूरी है किसकी है? जिंदगी जरूरी है ये किसकी है? ये आप लोगों को बताना है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीताम्बर अवस्थी। कल्याण सिंह रावत के द्वारा हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना कब की गई है? जल्दी से बताइएगा कि कल्याण सिंह रावत के द्वारा जो है हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना कब हुई है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1974। क्या हो जाएगा? 1974। कल्याण सिंह, जिन्हें मैती भी कहा जाता है, कल्याण सिंह रावत को, है ना, हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना की गई थी। कब की थी? 1974 में इनके द्वारा की गई है। चमोली में इनका जन्म हुआ 1953 में, बैनौली नाटी में। और देवभूमि क्षमा यात्रा त्रिमुदी पद
यात्रा, गढ़वाल कुमाऊं विश्वविद्यालय के बीच, रजत जयंती रथ प्रथा, गांव की ओर चलो पद यात्रा, लोकमाटी वृक्ष अभिषेक समारोह टिहरी और वृक्ष अभिषेक समारोह राजगढ़ी आदि में इन्होंने क्या करा है, कैंप भी चलाए हैं, है ना। तो ये सारी चीजें इनके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1964 में दशौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई है? जल्दी से आंसर कीजिएगा। इसका सही आंसर होगा चंडी प्रसाद भट्ट। मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक कौन है? मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा सतपाल महाराज है। कौन है? सतपाल महाराज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणवीर सिंह बिष्ट को पद्मश्री कब दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 30 का, ऑप्शन बी 1991। नाद नंदिनी के लेखक कौन है? नाद नंदिनी के लेखक का नाम आपको बताना है, ऑप्शन सी केशव दास अनुरागी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। यशोधर मठपाल के द्वारा नैनीताल के भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना कब की गई है? 1983 में। उत्तराखंड में ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता कौन है? ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता का नाम उत्तम दास, ऑप्शन बी। कृषि से डी.फिल की डिग्री प्राप्त करने वाले देश के पहले शोध छात्र कौन हैं? प्रजानंद घिडियाल। सर रोनाल्ड रॉस जी को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? ऑप्शन सी 1902 में। नैनीताल द लैंड ऑफ वुड ट्रम्पेट एंड सॉन्ग्स किसकी रचना है? अनूप साहब। बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा गढ़वाल पेंटिंग्स कब प्रकाशित की गई है? 1969 आपका सही आंसर होगा। श्रीदेव सुमन के द्वारा टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई? देहरादून में हुई। और कब हुई है ये भी मैंने आपको बताया था। श्रीदेव सुमन ने कब किया था टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना? 23 जनवरी 1939। 23 जनवरी 1939, ऑप्शन हो जाएगा डी। श्रीदेव सुमन ने अपना आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? जल्दी से आंसर कीजिएगा। 3 मई 1944 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने अपने नाम के आगे से जातिवाचक शब्द भी हटा दिया था? सो जातिवाचक शब्द किसने हटाया था? भक्त दर्शन। शिव प्रसाद डबराल चारण के नाम से जिन्हें जाना जाता है। इनकी जन्मस्थली गहली गांव है और उनकी कर्मस्थली कहाँ रही है? ऑप्शन सी दुगड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीलाधर जगुड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है? लीलाधर जगुड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 42, ऑप्शन हो जाएगा डी 1977। नगाड़े खामोश है के रचनाकार कौन है? नगाड़े खामोश हैं गिरीश तिवारी गिरदा। मेमोयर्स ऑफ द राज के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए हो जाएगा दुर्गाचरण काला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। मनोहर श्याम जोशी का कौन सा उपन्यास कुमाऊनी में है? मनोहर श्याम जोशी का कौन सा उपन्यास कुमाऊनी में है? ऑप्शन सी कसब। क्या है? कसब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है माधव आशीष को पद्मश्री सम्मान कब प्राप्त हुआ है? 46 का सही आंसर डी 1992। किसने अपने जीवन काल में जीते हुए 2 स्वर्ण पदक को 1962 की भारत चीन युद्ध के समय सुरक्षा कोष में दे दिया था? किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 47 एंड सही आंसर बी बद्रीदत्त पांडे ने। किसने दिया था? बद्रीदत्त पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंडी प्रसाद भट्ट को 2013 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये मैंने बताया भी था कि कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 48 का सी गांधी शांति पुरस्कार।
दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? और इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है कि सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 49 ऑप्शन ए भवानी सिंह। बागेश्वर में स्वराज मंदिर की स्थापना किसके द्वारा हुई है? बागेश्वर में स्वराज मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई? विक्टर मोहन जोशी आपका आंसर होगा। पताका नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया है? शोभन सिंह जीना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री राधा भट्ट निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? इनका संबंध कौन से क्षेत्र से है? पर्यावरणविद। चंदन सिंह राणा को पद्म भूषण कब प्राप्त हुआ है? 53 का सही आंसर ए 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बछेंद्री पाल के द्वारा विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, नेपाल में से सागर माथा के नाम से जाना जाता है, इसकी जो फतह है वो कब हासिल की गई थी? ऑप्शन डी हो जाएगा 23 मई 1884 को। 23 मई 1884 को। तेलू रौतेली की घोड़ी का नाम बताना है। किसकी घोड़ी का? तेलू रौतेली की घोड़ी का नाम आपको बताना है। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिएगा तेलू रौतेली की घोड़ी का नाम। सो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा 55 का, वो क्या होगा? ऑप्शन बी बिंदुली। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी? सो इसका सही आंसर होगा 56 का ऑप्शन सी बेसनी देवी शाह। जीवन ज्योति और माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका किसकी पुस्तकें हैं? कमलेंदुमती शाह की। किसकी हैं? कमलेंदुमती शाह। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? स्नातक डिग्री लेने वाली उत्तराखंड की पहली प्रथम महिला कौन है? जल्दी बताओ भाई। तो वही देखो, उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति सुशीला डोभाल, उत्तराखंड की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी भावना गुरुरानी, उत्तराखंड की प्रथम महिला मेयर कौन है? मनोरमा शर्मा। लेकिन स्नातक डिग्री लेने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला माया टम्टा नहीं है, क्योंकि माया टम्टा तो कौन थी? जो विश्व की पहली महिला क्या बनी थी? मेजर बनी थी। माया टम्टा कौन थी? उत्तराखंड की पहली महिला मेजर बनी थी। आंसर तो ऑप्शन यहाँ पर ए क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अब राज्य की पहली महिला फिल्म निर्देशिका कौन थी? शालिनी शाह थी। और राज्य की पहली महिला सैन्य अधिकारी जिसका संबंध अल्मोड़ा से था, वो कौन थी? भावना गुरुनानी था, है ना। और इसके अलावा विद्यावती डोभाल जी कौन थी भाई? विद्यावती डोभाल गढ़वाल की पहली महिला लेखिका और कवयित्री थी। अमृत की बूंद, पगली का प्रलाप और एवरेस्ट के देवता, इनकी क्या है? कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, है ना। ये आपको याद रखना है। हाँ भाई, और यहाँ पर क्या होगा? राज्य की पहली दलित महिला स्नातक कौन थी? लक्ष्मी देवी टम्टा थी। कौन थी? लक्ष्मी देवी टम्टा थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर दो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 59। लेह लद्दाख में खारदुंगला दर्रा को मोटरसाइकिल, अब यहाँ से क्वेश्चन आपका जो खारदुंगला दर्रा है वो कहाँ है? लेह लद्दाख में है। मोटरसाइकिल से पार करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? फटाफट आंसर करो। और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 59 का ऑप्शन हो जाएगा भाई सी, सुचेता सती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु 1958 में किसे पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? आपका आंसर होना चाहिए कमलेंदुमती शाह। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जल्दी बताओ कौन सुमेलित नहीं है, जल्दी से आंसर करो भाई, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। हाँ भाई जल्दी से आंसर करो आप लोग। देखो यहाँ पर खड़क सिंह वाल्दिया विज्ञान वैज्ञानिक हैं, बिल्कुल सही है। पिथौरागढ़ से इनका संबंध है।
और इन्हें 1991 में एस.के. मित्रा अवार्ड भी मिला है। लेकिन दीवान सिंह भुवन भाकुनी की मैं बात करूं तो ये कृषि वैज्ञानिक नहीं बल्कि औषधि विज्ञान से जुड़े हुए हैं और 1989 में इन्हें क्या मिला है, सी.वी. रमन पुरस्कार, और 1975 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी मिल चुका है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी गलत है। श्री कृष्ण जोशी क्या है, भौतिक वैज्ञानिक हैं। 1972 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और 1991 में पद्मश्री। भैरव दत्त जोशी जी की बात करें तो ये एक वनस्पति वैज्ञानिक है, यानी कि कृषि वैज्ञानिक आप इन्हें बोल सकते हैं। अल्मोड़ा जिले से हैं और डॉक्टर हरभजन सिंह मेमोरियल स्मृति सम्मान इन्हें मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आप यहाँ पर सुमेलित कीजिए जल्दी से। आंसर कीजिए भाई। सो यहाँ पर आपका जो गलत आंसर है ना वो हो जाएगा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी। गिरिराज किशोर पर्वतारोहण है, ये पर्वतारोही नहीं है। अब आप मुझे बताएंगे अगर ये पर्वतारोही नहीं है तो क्या है। टिहरी के अंजनी सैण में श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना स्वामी मनमंत के द्वारा कब की गई थी। ऑप्शन डी 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल को पद्मश्री जो है ये कब दिया गया है। किसे, बछेंद्री पाल, जल्दी से बताओ। बछेंद्री पाल को पद्मश्री कब दिया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, 64 का ऑप्शन सी 1984। द्यारा बुग्याल में अड्डूदी उत्सव मक्खन की होली की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। यह आपने जन्माष्टमी के अवसर पर भी देखा होगा, है ना। तो द्यारा बुग्याल में अड्डूदी उत्सव यानी कि मक्खन की होली की जो शुरुआत है किसके द्वारा की गई है, चंदन सिंह राणा के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। रूपा देवी पर्वतारोही नहीं है, ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी। गब्बर सिंह नेगी की याद में कब चंबा खाल टिहरी में एक स्मारक बनाया गया है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, गोविंद चातक का वास्तविक नाम क्या है। गोविंद चातक का वास्तविक नाम आपसे पूछा है। 68 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, गोविंद सिंह भंडारी। सदई किसकी रचना है, सदई, सदई किसकी रचना है। ऑप्शन हो जाएगा सी, तारादत्त गैरोला की। किसकी रचना है, सदई, तारादत्त गैरोला की। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। 70 का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, 70 का आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑप्शन हो जाएगा ए, कुमाऊं की रस्म रिवाज हरिदत्त भट्ट यहाँ पर मैच नहीं करता है। नेक्स्ट है, शैलेश मटियानी का जन्म कब हुआ है, किसका, शैलेश मटियानी। बताइए शैलेश मटियानी जी का जन्म कब हुआ है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपाब पत्रिका का संपादन सुमित्रा पंत के द्वारा हुआ, लेकिन कब हुआ है ये आपसे पूछा है। ऑप्शन बी 1938 में। महात्मा गांधी ने उत्तराखंड में देशभक्त की उपाधि किसे दी थी। महात्मा गांधी ने उत्तराखंड में देशभक्त की उपाधि किसे दी थी, आपसे पूछा है। बताओ भाई किसे दी थी देशभक्त की उपाधि। सो 73 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, 73 का सही आंसर होगा क्या, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 73 का सी हो जाएगा, विक्टर मोहन जोशी। कुली एजेंसी के दूसरे सचिव कौन हैं, कुली एजेंसी के दूसरे सचिव कौन हैं। ऑप्शन बी, तारादत्त गैरोला। शैलेश मटियानी का वास्तविक नाम क्या है, रमेश चंद्र सिंह है। क्या है, रमेश चंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदामा प्रसाद और प्रेमलाल भट्ट को गढ़वाली लेखन हेतु कब प्रथम बार साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है।
76 का ऑप्शन हो जाएगा डी 2010 में। मंगलेश डबराल को वर्ष 2000 में किस काव्य के लिए साहित्य पुरस्कार मिला है? 77 का ऑप्शन हो जाएगा भाई बी, हम जो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि स्वामी श्रद्धानंद द्वारा 4 मार्च 1902 को स्थापित गुरुकुल को कब डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है? कब मिला है? ऑप्शन सी 1962। अखंड ज्योति पत्रिका का प्रकाशन 1940 में किसके द्वारा शुरू हुआ? श्री राम शर्मा के द्वारा शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का कालिदास किसे कहा जाता है? हिंदी का कालिदास किसे कहते हैं? चंद्रकुंवर बर्थवाल को कहते हैं। जगत सिंह चौधरी को इंदिरा प्रियदर्शी वृक्षमित्र सम्मान से कब सम्मानित किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन 2000। किसने 1938 में बैजनाथ में कताई बुनाई केंद्र की स्थापना की थी? किसके द्वारा की गई थी? मोहन सिंह मेहता। निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार हैं? इनमें से कौन मूर्तिकार हैं? महेश चंद्र। कौन है? महेश चंद्र। अनूप साहा जिन्हें 2019 में पद्मश्री से नवाजा गया किस क्षेत्र से संबंधित है? 84 का ऑप्शन हो जाएगा सी, फोटोग्राफी। निम्नलिखित में से कौन कवि किंकर नाम से रचनाएं करते थे? कौन करते थे किंकर नाम से कविताएं? 85 ऑप्शन ए बच्चीराम आर्य करते थे। कौन करते थे? बच्चीराम आर्य। कौन मार्च 1959 में यूरोप यात्रा में गए जिसका विवरण यूरोपियन मिसलेनी नामक पुस्तक में मिलता है? नारायण दत्त तिवारी। प्रियंका चौधरी किस क्षेत्र से संबंधित है? कहाँ से? बॉक्सर से। उत्तराखंड की तीजनबाई किसे कहा जाता है? उत्तराखंड की तीजनबाई किसे कहा जाता है? कबूतरी देवी को। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट चूमने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? मोहन सिंह गुंजियाल थे। अंग्रेजी भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक स्नोबॉल ऑफ गढ़वाल की रचना किसने की थी? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह भंडारी। किसे उत्तराखंड के विकास पुरुष के रूप में जाना जाता है? नारायण दत्त तिवारी। आधुनिक किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन सी गोपाल सिंह राणा। माउंटेन गॉड उपनाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है भाई? ऑप्शन बी चंद्रप्रभा एतवाल। कंचनजंगा पुस्तक के रचनाकार कौन है? हुकुम सिंह पांगती। हरीश चंद्र रावत ने एवरेस्ट फतेह कब किया था? 29 मई 1965 को किया था। द बॉय फ्रॉम लंबाटा किसकी आत्मकथा है? द बॉय फ्रॉम लंबाटा किसकी आत्मकथा है? नारायण सिंह थापा। हरीश चंद्र रावत को अर्जुन पुरस्कार कब प्राप्त हुआ है? 1966। द्रोणाचार्य सम्मान से सम्मानित पहली महिला हंसा मनराल को यह पुरस्कार कब प्राप्त हुआ है? 2001 आपका सही आंसर होगा। खड़क सिंह वाल्दिया को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? ऑप्शन सी 1932 में। कुमाऊं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन बने हैं? इंद्र सिंह नयाल। हरगोविंद पंत कब से कब तक बद्रीनाथ मंदिर कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं? ऑप्शन सी 1950 से 56। कुमाऊं का गांधी किसे कहा जाता है? कुमाऊं का गांधी देवकी नंदन पांडे को।
कुमाऊं शिल्पकार सुधार सभा का गठन कब किया गया है? 1931। द एड गुरु के नाम से कौन विख्यात है? प्रसून जोशी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 105 का ऑप्शन हो जाएगा सी, भारत दुर्दशा के रचनाकार शेर सिंह बिष्ट। ये गलत है। किसकी रचना करिए छिम्मा पर विनोद तिवारी ने फिल्म बनाई है? गौरा पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीदेव सुमन के पिता का नाम बताइए। इसका तो आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसे बताएंगे क्योंकि मैंने पहले बताया था। विद्यावती डोभाल के संबंध में कौन सा एक कथन सही नहीं है? बताओ भाई कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला को विज्ञान श्री की उपाधि से सम्मानित किया गया है? दीक्षा बिष्ट। उत्तराखंड की पहली महिला कुलपति कौन थी? अभी जस्ट बताया था, सुशीला डोभाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रस्किन बॉन्ड के बारे में सही नहीं? ऑप्शन डी। गढ़ मनुस्मृति किसकी रचना है? गढ़ मनुस्मृति किसकी रचना है? ऑप्शन ए आदित्यराम दुडपुड़ी की। तेलू रौतेली एवं गढ़वाल के गढ़ों का इतिहास किसकी रचना है? हिमालय साक्षी किसकी रचना है? महावीर प्रसाद गैरोला। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, मौलाराम ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है? आंसर हो जाएगा ए, ब्रज का। ठीक है ना। तो ये भाई आपके प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में डाउट रहता है तो आप बिल्कुल बताइएगा, और ऐसे ही चैप्टर वाइज कवर कराएंगे। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।